हेलो एंड वेलकम टू द वीकली राउंड अप विद मेनेस एंड द मॉन्क। यार देखो, सबसे पहले तो सॉरी, ये आज ट्यूसडे को अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और हम लोग दोनों बिजी थे, तो हम नहीं कर पाए ये पहले। सो दिस गॉट डिलेड, बट वी आर हियर नाउ। एंड कल तो हमने लाइव वगैरह भी किया था, तो द कंटेंट डिड नॉट स्टॉप, तो वो तो आता रहेगा और लाइव भी अब रेगुलरली होंगे। चलो, बात करते हैं सबसे पहले बड़े मैच की, जो कि था एल क्लासिको, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। काफी बहुत इंटरेस्टिंग मैच था यार, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, एल क्लासिको वंस अगेन। इस मैच में सब कुछ था। तो मैच स्टार्ट होता है एकदम ताबड़तोड़, मतलब पहले 10 मिनट में फुल इधर इधर शॉट उधर शॉट। बार्सिलोना की ये 100वीं विक्ट्री है, बाय द वे 100वीं एल क्लासिको विक्ट्री है ऑल कॉम्पिटिशन्स में मिला के, जो बार्सिलोना जीती है रियल मैड्रिड के साथ। तो फ्री गोल रोनाल्ड अराउहो का 9वें मिनट में। और बड़े मैच में आप जो भी बोलो, सर्जी रोberto आ जाता है। और इस मैच में तो खैर सर्जी रोberto ने परफॉर्म भी कर दिया भाई। 45th मिनट पे उसने गोल भी मार दिया। और सबसे ड्रामेटिक, फ्रैंक कैसी इंजरी टाइम विनर। आई थिंक बार्सिलोना फैंस विल बी डिलाइटेड। 12 पॉइंट की लीड हो चुकी है। आई थिंक देखो यार, लालीगा तो पहले से मैं बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना विल विन द लालीगा, बट ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। मतलब वो, आई थिंक बहुत साल के बाद पेप ग्वार्डियोला कैंप नु में मैच देख रहे थे, और उनके रेन के बाद आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि 3 कंजेकेटिव एल क्लासिको जीती है बार्सिलोना। तो यार देखो, बार्सिलोना हैड अ बिट ऑफ अ स्लम्प इस सीजन भी, आप बोल सकते हो थोड़ा। आया था यार कि चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, यूरोपा लीग से बाहर हो गए। बट आई थिंक जावी इज डूइंग अ फेनोमिनल जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना। आई थिंक अभी तो सबको मान लेना चाहिए कि बार्सिलोना ही ला लीगा जीतेगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था यार। मैच रियल मैड्रिड के तरफ से मैं बोलूंगा कि कार्वाहाल वाज अ लिटिल बिट ऑफ हिज गेम, एंड रियल मैड्रिड का फोकस अब कंप्लीटली चैंपियंस लीग पे होगा। एंड दिस वाज अ गेम which was, बार्सिलोना डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। तो अगले साल, अगले सीजन हमको एक बहुत ही डिफरेंट बार्सिलोना, इससे भी डिफरेंट, एक मैंने अपने रिव्यूज में बहुत रेगुलरली एक चीज बोला है कि बार्सिलोना का एक डिफरेंट साइड हमको देखने को मिल रहा है। कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो एक थोड़ा डिफेंस कर सकती है बार्सिलोना। इस मैच में तो खैर मतलब देवर वेरी वेरी अटैकिंग, देवर पहले मिनट से ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीतना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट सीजन से एक एक जो उनका ऑफ फील्ड जो एक अपहीवल चल रहा है, उसके बारे में बाय द वे हमने बात की है सादिक भाई के साथ, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ऊपर लिंक है। और मतलब उसके अलावा मैं बोलूंगा कि इट इज अ ब्रिलियंट एफर्ट बाय जावी एंड बार्सिलोना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अभी आई थिंक दे विल नॉट फॉल्टर फ्रॉम हियर एंड दे विल विन द ला लीगा। तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था यार बार्सिलोना का। प्रीमियर लीग की तरफ आते हैं, तो प्रीमियर लीग में यार सबसे बड़ी बात है, अगर आप की जाए तो आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को 4-1 से हराया है। और साका हैड अ परफॉर्मेंस फॉर द एजेस। 2 गोल मारे साका ने, एक असिस्ट दिया। बुकायो साका इज फास्ट बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट लीथल विंगर्स इन द प्रीमियर लीग इन द वर्ल्ड। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस था। एक छोटा सा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शाका, आई थिंक लास्ट ईयर की बात थी जब ग्रैनिट शाका को क्रिस्टल पैलेस, लास्ट ईयर या 1-2 साल पहले की बात थी, जब ग्रैनिट शाका को क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ही वाज बूड बाय द एमिरेट्स। और आज उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट गोल मारा, तो रिडेम्पशन स्टोरी फॉर ग्रैनिट शाका। आई थिंक जैसे मैंने बार्सिलोना के बारे में बोला, मैं सेम चीज आर्सेनल के बारे में बोलूंगा। आई नो आई नो कि मैन सिटी को उनसे खेलना है, कुछ फिक्सचर्स हैं, और इट इज नॉट एब्सोल्युटली गारंटीड येट। बट आर्सेनल को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो इस चीज को अब जाने देंगे, और वो प्रीमियर लीग मेरे हिसाब से अब जीतेंगे, एंड दे वुड हैव डिजर्व्ड इट। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था यार, 4-1 कंप्लीटली डोमिनेंट। और मतलब तोड़ डाला यार, मतलब इट वाज अ विंटेज आर्सेनल परफॉर्मेंस। न्यूकासल, इंजरी टाइम विक्ट्री की बात हमने की बार्सिलोना गेम में, तो न्यूकासल ने भी फॉरेस्ट के अगेंस्ट एक इंजरी टाइम विनर मार के मैच जीत लिया है। और न्यूकासल हैव जस्ट अनाउंस्ड, बीच में एक स्लंप आया था और ऐसा लग रहा था कि न्यूकासल विल कीप स्लिपिंग, बट न्यूकासल हैव जस्ट एस्टैब्लिश्ड कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और स्पर्स की बात हम करेंगे थोड़ा, स्पर्स में तो काफी ज्यादा यार उलट फेर, मतलब चीजें उलट पलट हो रही हैं। If Spurs slip up,
द टीम दैट इज लाइकली टू टेक मोस्ट एडवांटेज ऑफ दैट इज मेरे हिसाब से न्यूकासल यूनाइटेड, एंड दे अलेक्जेंडर आइजैक ने ब्रेस मारा, लास्ट मिनट पेनल्टी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार। आई थिंक ब्रिलियंट तो नहीं, चलो आप इफेक्टिव बोल सकते हो कि बहुत मतलब ऐसा कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अवे फ्रॉम होम लास्ट मिनट विनर अगर आप मार के जीतते हो तो आप ज्यादा फॉल्ट्स निकाल नहीं सकते। तो न्यूकासल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एज वेल। चेल्सी वर्सेस एवर्टन, यार ये मैच मैं बताऊं, चेल्सी, मुझे लगता है ये मैच चेल्सी के लिए जीतना बहुत जरूरी था। तो ड्रॉ हो गया है, फाइट थी टीम में, मतलब इट वाज अ गुड गेम टू वॉच। अगर आप न्यूट्रल हो तो आपको मजा आता देखने के लिए। बट आई थिंक दैट एवर्टन इटसेल्फ, लास्ट मिनट गोल्स की बात की जाए तो इसमें भी एक 89th मिनट पे गोल था एवर्टन का। एंड मतलब आई पर्सनली फील दैट चेल्सी हैड डन इनफ टू विन द गेम। पहले गोल भी मारा, फिर कम फ्रॉम बिहाइंड, नॉट बिहाइंड, इक्वलाइज कर लिया था एवर्टन ने, फिर वहां से काई हैवर्ट्स को पेनल्टी मिलती, उन्होंने गोल भी मार दिया। बट लास्ट मिनट में एवर्टन ने मार के ये मैच, मुझे ऐसा लगता है जब इस तरह की रेलीगेशन थ्रेटन टीम ऐसा कुछ करती है तो साइकोलॉजिकली इन देयर माइंड दे दे हैव द अपर हैंड। तो बट अगेन यू डोंट वांट टू क्रिटिसाइज टू मच चेल्सी। आई नो एक थोड़े से रन पे गई है, और टू बी फेयर मैच हारे नहीं है, तो दैट्स अ बिग थिंग। और पॉटर ने थोड़ा बहुत क्या साइंस दिखाए हैं रिकवरी के। सो I think this was a good point for Everton, but I would say 2 points lost for Chelsea, क्योंकि 76 मिनट मतलब 14-15 मिनट ही आपको मैनेज करना था, बट नहीं हो पाया और एवर्टन ने इक्वलाइज कर दिया। एवर्टन क्या सरवाइव करेगी? देखो यार, अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे तो आई विल नेवर लेट माय मनी ऑफ एवर्टन, क्योंकि एवर्टन है खतरनाक टीम, वो कुछ ना कुछ करके सरवाइव कर ही लेते हैं। अब आते हैं भैया एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव चीज पे, वो है एंटोनियो कॉन्टे। तो देखो यार, जब ये मैच हुआ था, और मैच की बात तो हम करेंगे, टॉटनहम 3-1 ऊपर था यार, मतलब इट 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 लुक लाइक कि अब तो हो गया है ये मैच, अब नहीं टॉटनहम हार सकती है। आई नो, आई नो, मतलब पेड्रो पोरो ने गोल मारा, फिर शैडम्स ने इमीडिएटली इक्वलाइज कर दिया, बट रियलिटी ये है कि 3-1 ऊपर थे। और अगर आप देखोगे तो 74 मिनट पे इवान पेरिसिच का गोल आता है, और आपको लगेगा कि बस अब तो हो गया, अब तो मैनेज कर लेंगे। बट जेम्स वॉर्ड प्राउस, आई थिंक वो इवेंट वो उसके जैसा है, हालांकि ये पेनल्टी थी, फ्री किक नहीं थी, बट वो जेम्स वॉर्ड प्राउस थोड़ा थैनोस के जैसा है कि आई एम इनएविटेबल, तो मार दिया जेम्स वॉर्ड प्राउस ने गोल, और थियो वॉलकॉट ने भी गोल मारा। मैच हो गया है ड्रॉ, और आई थिंक स्पर्स विल बी किकिंग देमसेल्व्स। अगर आप स्पर्स फैन हो तो आप काफी डिसअपॉइंटेड होगे, क्योंकि आप एक टॉप 4 की जो बैटल चल रही है, मतलब अभी उसमें मैं लिवरपूल का नाम अभी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वी हैड अ वेरी, इस हफ्ते तो हम नहीं खेले, बट वी हैड अ वेरी डिमोरलाइजिंग लॉस अगेंस्ट बोर्नमouth, और उसके बारे में तो हमने डिटेल में बात की। बट अगर आप जो नंबर्स में आसपास है, अगर आप न्यू कासल की बात कर लो, आप चाहे लिवरपूल, चलो आप बोलोगे कि एक आउटसाइड चांस है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक 3-1 की लीड लेने के बाद आप अगर मैच ड्रॉ कर लेते हो तो मतलब इट विल बी वेरी वेरी, इट विल बी अ ब्लो टू योर कॉन्फिडेंस। और आई नो सब लोग बोलेंगे कि स्पर्स बीइंग स्पर्स एंड दिस इज स्पर्स, और मैंने हमेशा ये बोला है कि आप ये बोलते रहते हो, लेकिन वो फोर्थ पे हैं, वो बड़े मैच जीत रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट मैचेस जीत रहे हैं। बट ये लॉस आई थिंक विल वाज अ बिग वन, नॉट अ लॉस, अ ड्रॉ। ये ड्रॉ वाज अ बिग वन उनके कॉन्फिडेंस के लिए। एंटोनियो कॉन्टे की बात की जाए तो यार देखो, वो तो एब्सोल्यूट रैंट पे चले गए थे वो। दैट वाज समथिंग दैट इज, अब क्या बोले उसके बारे में, दैट इज एंटोनियो कॉन्टे फॉर यू। आई डोंट थिंक ही विल बी द स्पर्स मैनेजर, और इनफैक्ट अब तो रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि एंटोनियो कॉन्टे हैज डिसाइडेड टू मूव ऑन, और वो नहीं रहना चाहते हैं स्पर्स मैनेजर। और इस हफ्ते ही शायद डिसीजन ले लिया जाएगा एंटोनियो कॉन्टे को रिमूव करने के लिए। तो दैट इज, यार देखो, अपहीवल इतना ज्यादा किसी भी क्लब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, एंड स्पर्स के लिए इट इज नॉट अ गुड गुड पीस ऑफ न्यूज की आपने एक मैनेजर जिसको लेके आए थे, प्रूवन विनर है, ऐसी बात नहीं है कि दिस इज अ मैनेजर हु डज नॉट नो व्हाट ही डज। प्रूवन विनर है, प्रीमियर लीग जीता हुआ है, प्रीमियर लीग जीता हुआ है, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशंस टू विन, बट वो भी जीता हुआ है। इस बार बैक भी किया था, रिचार्लिसन जैसे प्लेयर लेके आए थे, पेड्रो, इवन इवन विंटर ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स लेके आए थे, बट इट हैज टू कम टू दिस, एंड आई थिंक
अगला मैनेजर स्पर्स का कौन होगा वो बोलना मुश्किल है, पोचेटिनो के चांसेस हैं। और भी कुछ नाम जुड़ रहे हैं स्पर्स के साथ, बट इट विल बी इट विल बी वियर्ड फॉर स्पर्स। तो मतलब अगेन अनदर पीरियड ऑफ चेंज फॉर स्पर्स। एंड क्या वो चैंपियंस लीग के साथ होगा, क्या वो चैंपियंस लीग के बिना होगा, ये देखना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में। एफए कप की बात की जाए तो यार देखो, पहले मैं ब्राइटन की बात करना चाहता हूँ। मैं बताऊं, सच बोलूं, एंड नॉट बिकॉज देर आर, लिवरपूल तो खैर बाहर हो गई है तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इस कंपटीशन में कम हो गया, बट आई थिंक अगर आप, कोई भी अगर फैन हो, आपकी टीम अगर एफए कप में नहीं खेल रही है, यू वुड वांट ब्राइटन टू विन। ब्राइटन अभी, दे विल 5-0, ठीक है ग्रिम्सबी डाउन था, वो ऑब्वियसली ज्यादा कंपटीशन उनको मिला नहीं, बट आई वांट ब्राइटन टू विन इट मैन, आई वांट ब्राइटन टू गेट समथिंग फॉर ऑल द। अगर आप उनकी भी स्टोरी देखोगे ना, तो उतना एडवर्टाइज नहीं किया, बट दे लूज देयर मैनेजर, दे लूज देयर प्लेयर्स। क्या होगा, मतलब सीजन के बीच में एक नया प्लेयर आया है। बहुत सारे इश्यूज थे यार, बट दे, एंड फोर्थ की बात की जाए तो मैंने दूसरे टीम्स का नाम लिया था, मे बी ब्राइटन इज देयर यार। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? एंड मतलब अगेन, इफ दे फिनिश इन द चैंपियंस लीग स्पॉट, आप बोल नहीं सकते हो, दे वुड हैव डिजर्व्ड इट, डिजर्व इट। चलो, थोड़ा पन भी हो जाए यहाँ पे। तो आई थिंक यार, ब्राइटन तो अमेजिंग परफॉर्मेंस यार, 5-0 की विक्ट्री, इट विल बी ब्रिलियंट if Brighton win the FA Cup. I would want that, but there are other teams, of course. One is being Manchester City and Manchester United. Manchester City की बात की जाए तो अगेन, हालैंड कुछ लोग बोल रहे थे वो स्लंप, अब पता नहीं आपकी स्लंप की डेफिनेशन क्या है, बट हालैंड ने फिर से हैट्रिक मारा है। और हालैंड तो अब रुक नहीं रहे यार, हालैंड इज लाइक, इट्स लाइक अ ट्रेन, कि आपको पता है कि इट्स वो फुल स्पीड में राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, आप नहीं रोक सकते हो अर्लिंग हालैंड को। इंटरेस्टिंग मैच था यार, बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, तो पेप वर्सेस कंपनी। बर्नली एक अलग टीम है, मतलब अब जैसे आप बर्नली को आप एसोसिएट करते थे ना, कि यू नो ठंड है, और वो वो जो उनका जर्सी का कलर है, तो वो उस जर्सी में आ रही है और एकदम डिफेंसिव फुटबॉल खेल रही है, उससे बहुत अलग हो चुकी है यार बर्नली अब। बट हैविंग सेड सो, मैनचेस्टर सिटी आर अ मशीन, एंड उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मैनचेस्टर सिटी हैव वन दिस गेम 6-0 एंड दे हैव प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। मैन यूनाइटेड की बात की जाए तो यार काफी कंट्रोवर्शियल गेम था, उसके ऊपर मिट्रोविच ने, ऑफ कोर्स फुलम ने पहले गोल भी मार दिया था, लेकिन 3-1 की विक्ट्री मैन यूनाइटेड के पास। और मैन यूनाइटेड की तारीफ करनी पड़ेगी थोड़ा, मतलब उस कंट्रोवर्सी से आने से पहले मैन यूनाइटेड की तारीफ करनी पड़ेगी, कि मेंटल स्ट्रेंथ आज के डेट में मैन यूनाइटेड काफी दिखा रही है। वो पीछे चले भी जाते हैं तो दे फाइट बैक एंड ट्राई टू गेट बैक इन द गेम, और यहाँ पे तो मैच जीत गए हैं। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर एक, मतलब अगेन, देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन कि यार ब्रूनो फर्नांडिस ने जो किया लिवरपूल में वाले मैच में, उसको क्यों रेड कार्ड नहीं मिला और सिर्फ इसको क्यों मिला। आई थिंक यार, अगर आप, वो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, मिट्रोविच को रेड कार्ड मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। बट एक चीज तो मेरे हिसाब से मैं 100% बोलूंगा कि यार देखिए, फुलम ने, एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि अपना कूल खो दिया ये मैच में, एंड दे पेड द प्राइस फॉर दैट। ऐसा मुझे लगता है कि अगर फुलम को, जब जब मैं ये मैच देख रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि यार दे मार दिया है गोल, बट दे लुक लाइक दे, मतलब उनका मेंटल बैलेंस इज, मतलब दे आर नॉट वेरी इन इट, वो हुआ। और मैन यूनाइटेड की बात तो मैंने की ही, वो कमबैक कर ही लेते हैं चाहे जो हो जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैन यूनाइटेड एंड एरिक टेन हैग अगेन। आप हमको बताइए यार कमेंट सेक्शन में, मिट्रोविच के रेड कार्ड के बारे में आपको क्या लगा। मेरे हिसाब से अगर आप रेफरी को टच करते हो, अब वो ब्रूनो के साथ क्या हुआ उससे कंपेयर करोगे वो बात अलग है, बट आई फील दैट अगर आप आइसोलेटेड इंसिडेंट के हिसाब से देखोगे ना, तो अगर आप रेफरी को टच करते हो, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल ऑन योर सेल्फ। मतलब आई, अब कोई बोलेगा यार मिट्रोविच उससे बात करने जा रहा था बट रेफरी भाग रहा था, बट इन एनी सर्कमस्टांसेस आई डोंट थिंक यू शुड गो अहेड एंड टच द रेफरी एज अ प्लेयर। वो आप कर रहे हो तो फिर यू आर जस्ट बेसिकली इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। लास्टली यार बात करते हैं बुंदेसलीगा की। तो बुंदेसलीगा, आई नो हमने ऑर्बिचुरी लिख दी थी, हमने हमने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले बोल दिया था कि बायर्न म्यूनिक जीत जाएगी बुंदेसलीगा।
और वो हो भी सकता है, और वो हो भी सकता है। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ गेम्स अहेड। बट आई एम डिलाइटेड कि वहां पे एक रेस प्रॉपर चल रहा है। और बायर्न म्यूनिक अभी मतलब इट्स एब्सोल्युटली ऊपर नीचे। बायर्न म्यूनिक हार गई है, बोरुसिया डॉर्टमुंड तो 6-0 जीता यार। इट इज ब्रिलियंट, यू नो। आई पर्सनली देखो, मैं अभी भी बोलूंगा, आई पर्सनली मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिक हैज द बेटर चांस ऑफ विनिंग बुंदेसलीगा। एंड बायर्न म्यूनिक अभी चैंपियंस लीग पे भी कंसंट्रेट करेगी। इट विल बी काफी, मतलब 10 साल के बाद अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड लीग जीत जाती है, मेरे को तो अच्छा ही लगेगा यार। एज अ न्यूट्रल अगर आप देख रहे हो तो अंडरडॉग है बोरुसिया डॉर्टमुंड वो पर्टिकुलर रेस में। आई थिंक दूसरे जो टीम्स है, यूनियन बर्लिन और लाइप्जिग, पर्सनली मेरे को नहीं लगता उतना चांस है। डॉर्टमंड, आई वुड वांट डॉर्टमंड टू विन, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एंड में इट विल बी बायर्न हु विल टेक द प्लॉटेड्स। तो इंटरेस्टिंग रेस है इटली में तो यार, क्या बात करें। देखो यार, इटली का तो डन है। आई थिंक यूवेंटस का थोड़ा रिसर्जेंस हुआ है। और आई थिंक वहां तो क्लियर है मामला यार, नेपोली इज विनिंग द सीरिया। और जैसे मैंने ब्राइटन के बारे में बोला, आई वुड लव टू सी देम विन द एफए कप। आई वुड से द सेम अबाउट नेपोली इन द चैंपियंस लीग यार। और नेपोली का अगर आप रूट देखोगे, तो अगर इफ दे आर एबल टू डू व्हाट दे आर डूइंग ऑल सीजन, यू कैन सी नेपोली इन द फाइनल्स। सो आई थिंक एवरी न्यूट्रल यार, इट विल बी अ फेरी टेल। लुसियानो स्पेलेटी, बाय द वे, मैं इटालियन फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मैं लुसियानो स्पेलेटी की बात करना चाहता हूँ। एएस रोमा में, दूसरे क्लब्स में, स्पेलेटी हैज ऑलवेज बीन द स्लाइटली नॉन ऑर्थोडॉक्स इटालियन मैनेजर। वो हमेशा उन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है अटैकिंग फुटबॉल। और मतलब जो एक टिपिकली आप एसोसिएट करते हो ना एक इटालियन फुटबॉल के साथ, कि डिफेंसिव, काउंटर अटैकिंग, वो सब भी है, वो एलिमेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर लुसियानो स्पेलेटी आई थिंक डिजर्व्स अ लॉट मोर क्रेडिट देन उनको जो मिलता है। एंड अब लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट ही इज ऑलवेज बीन द गाय जो चेंज कर सकता है चीजें और अडेप्ट करके ही कैन ब्रिंग आउट रिजल्ट्स। अगर वो इस साल देखो, स्कुडेटो तो वो जीतेंगे, सीरिया तो वो जीतेंगे, बट उसके साथ अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, तो इट विल बी अ ब्रिलियंट रिवॉर्ड फॉर समबडी हु हैज बीन सो गुड फॉर फुटबॉल इन जनरल, नॉट जस्ट इटालियन फुटबॉल, फॉर फुटबॉल इन जनरल। वन ऑफ द अंडररेटेड मैनेजर्स मैं बोलूंगा लुसियानो स्पेलेटी को। इट विल बी ब्रिलियंट, इट विल बी अ ब्रिलियंट फेरी टेल if they win the Champions League. But of course, you have Real Madrid, जो मेरे हिसाब से फेवरेट्स हैं। देन यू हैव बायर्न म्यूनिक, देन यू हैव मैनचेस्टर सिटी। मैन सिटी और बायर्न में तो खैर एक ही जीतेगा, उनका ही मैच है। तो चैंपियंस लीग के बारे में तो हम बात करेंगे। बट यार, इट वाज इंटरेस्टिंग दिस वीक। काफी मतलब काफी ड्रामा था। तो आप ड्रामा का मेन कैरेक्टर आप शायद बोल सकते हो एंटोनियो कॉन्टे को। बट ओवरऑल ऑल्सो आई थिंक देयर वर सम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मैन सिटी की बात कर लो, मैन यूनाइटेड की बात कर लो, आप आर्सेनल की बात कर लो, बट सम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टोरी। सो आई थिंक द वीक हैज बीन ब्रिलियंट। एल क्लासिको, वंस अगेन मैं बोलूंगा, बार्सिलोना कॉन्ग्रेचुलेशंस, दे इट्स अ डिफरेंट आइडेंटिटी एंड दे लुक एब्सोल्युटली रेडी नाउ। तो ये था यार हमारा फुटबॉलिंग राउंड अप। आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है आपके टीम के बारे में, जो असेसमेंट किया वो आप उससे अग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कैसा खेली, कैसा आगे खेलेगी? और बाकी अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, तो हमको वीडियोस तो हम बनाएंगे यार, हम तो आप मतलब वी विल कीप टॉकिंग, देयर विल बी इनफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। लाइव्स भी अब थोड़े रेगुलरली होंगे। तो बताइए आप हमको, आप कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने सन द मॉन्क को, हम 14,000 के बहुत करीब हैं, लेस देन 200 अवे फ्रॉम 14,000। तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड गेट अस टू 14,000 as soon as possible. We'll keep coming up with content your way. Until then, take very good care of yourselves and remember one thing: up the Reds!